नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 के गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर आई चौहान। आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसमें से प्रश्नावली 13.2 के कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने शुरू के 3 प्रश्न 1, 2, 3 बताए थे आपको। आज हम देख रहे हैं इसमें से प्रश्न नंबर 5। पाँचवा प्रश्न देखिए, भाषा थोड़ी बड़ी लिखी हुई है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को हमने नोट कर लिया। यहाँ आकृति बनाना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि एक ही बर्तन है, शंकु आकार का, संयुक्त नहीं है। तो शंकु आकार के पात्र के लिए r बराबर 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु में पूरा पानी भरा हुआ है तो पानी का आयतन का मतलब उस शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणे पाई को पाई रहने दिया क्योंकि आगे इसमें गोलियां डालना है तो गोलियों में भी पाई आएगा तो पाई से पाई कट सकता है, इसलिए 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 और ये 8, इसका गुणा किया 200/3 पाई सेंटीमीटर घन। ये तो उस पानी का आयतन हो गया। कुल पानी का आयतन जब इतना है, शीशे की गोलियां डालने पर उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो कितना बाहर निकला इस आयतन का 1/4। तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन हो गया 1/4 गुणे 200/3। 4 से इसको 50 बार में काट दीजिए, 50/3 पाई आया। इतना पानी बाहर निकला है। बाहर निकले हुए पानी का आयतन इतना हुआ। अब इतना विज्ञान का यह प्रश्न, विज्ञान का सिद्धांत है कि जब किसी पदार्थ में कोई वस्तु डुबाई जाती है तो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकालती है। किसी द्रव में किसी ठोस पदार्थ को जब डुबाते हैं तो अपने आयतन के बराबर द्रव वो बाहर निकालता है। तो मतलब ये जितना पानी बाहर निकला है वो उसमें डाली गई गोलियों का आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया बाहर निकले पानी का आयतन बराबर डाली गई गोलियों का आयतन। तो माना उसमें n गोलियां डाली गई थी, n गोलियों की संख्या हमने n मान लिया। तो n गोलियां डाली गई थी जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या की क्या थी, r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 50/3 पाई ये जो है यह बराबर n गुणे 4/3 पाई आर घन होगा, क्योंकि 4/3 पाई आर घन क्या है, गोले का आयतन है सूत्र। तो दोनों तरफ से पाई को काट दिए। 50/3 बराबर n गुणे 4/3 गुणे आर का घन यानी 5/10, 5/10, 5/10। चाहे या तो आप 1/2 1/2 लिख सकते थे। तो इसलिए n बराबर, देखिए यहाँ पर सब काट करके और गुणा भाग इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। n चाहे x या h जो भी कुछ है जिसको ज्ञात करना है उसे लिखकर उसके बराबर के दूसरे तरफ का पहले आप लिख दीजिए। तो n बराबर हम पहले लिख देंगे 50/3 और गुणा करके इस n के साथ जो कुछ है उसको उल्टा लिख देने का नियम मैं बता रहा हूँ। तो 50/3 गुणे करके इस 4/3 का 3/4, ये 10/5, 10/5, 10/5, इनको काटेंगे, सबको छोटा करेंगे तो ये 50, ये 2 बचा, 50 दूनी 100। तो यानी आया 100, n बराबर 100। इसका मतलब पात्र में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है, 100। ये आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, संयुक्त पदार्थ दिया हुआ है यहाँ पर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। नीचे एक बेलन है, उसके ऊपर उससे पतला एक बेलन है। ये से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। अब पाई को 3.14 लेना है। देखिए इसमें 2 पदार्थ थे इसलिए हमने आकृति बना लिया। यहाँ पर ये नीचे एक बेलनाकार है जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक आरोपित दूसरा बेलन है। इसका देखिए ध्यान दीजिए कि नीचे वाले बेलन का आधार का व्यास दिया हुआ था और ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या दी गई है। इसको ध्यान रखना है कि कहाँ व्यास है कहाँ त्रिज्या है। तो इसका व्यास नहीं बल्कि त्रिज्या ये 8 है और ऊंचाई इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब नोट कर लेते हैं, नीचे वाले बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या इसको कैपिटल आर मान लिया, आर बराबर 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच मान लेते हैं 220 सेंटीमीटर।
ऊपर वाले बेलन के लिए त्रिज्या स्मॉल आर मान लिया 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 60 सेंटीमीटर। स्तंभ का आयतन का मतलब दोनों गोलों का संयुक्त आयतन। तो दोनों गोलों को आयतनों का जोड़ और दोनों बेलनों के आयतन का योग। तो स्तंभ का आयतन बराबर दोनों बेलनों के आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल में और पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में, दोनों का जोड़ कर देंगे। तो पाई ही केवल कॉमन है। देखिए आर स्क्वायर कैपिटल का, आर स्क्वायर स्मॉल का, एच कैपिटल में एच स्मॉल में, इसलिए कॉमन हो नहीं सकता, केवल पाई कॉमन हुआ। तो इसमें बचा कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। तो पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, इसको हम रखेंगे 314/100 और ब्रैकेट में इस आर स्क्वायर का मतलब 12 × 12 और इसका एच 220 प्लस इस आर स्क्वायर का 8 × 8 और इसका एच 60। तो इसको अलग गुणा कर लेंगे, इसको अलग गुणा कर लेंगे, बीच में प्लस रहेगा। देखिए ये हो गया 314/100 ब्रैकेट में 12 × 12 और × 220 गुणा करने पर आया 31,680 और 8 × 8 × 60 का गुणा करने पर आया 3,840। इनको जोड़ेंगे आएगा 35,520। एक जीरो को एक जीरो से काट दीजिए, 314 और 3,552 इसका गुणा करेंगे और बटे में 10 यानी एक अंक के दशमलव हो जाएगा। तो ये आया 1,11,532.8 सेंटीमीटर घन। ये जो हुआ उस स्तंभ का आयतन हुआ। अब प्रश्न में दे रखा था 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है लगभग, तो इतने का तो इतना गुणे 8 ग्राम हो जाएगा, तो इतना गुणे 8 कर दीजिए। तो इसको गुणा करने पर ये आया 8,92,262.4 ग्राम। अब ग्राम में इतनी बड़ी संख्या दे नहीं सकते, इसको किलोग्राम में बदल देते हैं। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए बटे में 1000 कर दिया, तो 3 अंक पीछे दशमलव हो गया 892.2624 किलोग्राम। तो ये दशमलव के बाद इतने अंक न लेकर के हम लिखेंगे 892.26 किलोग्राम लगभग। ये आंसर है। उस संयुक्त बेलनों के द्वारा बने हुए स्तंभ का द्रव्यमान लगभग 892.26 किलोग्राम होगा। ये रहा आंसर। एक और प्रश्न देख लेते हैं, 8वां प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न प्रश्नावली का। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर घन है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई बराबर 3.14 लेना है। तो देखिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। गोलाकार कांच का ये बर्तन है जिसमें बेलनाकार गर्दन है। हमने आकृति बनाया है, गोलाकार बर्तन है, ऊपर गर्दन जो है क्या है, बेलनाकार है। अब यहाँ पर बेलनाकार भाग की लंबाई यानी एच हो गया 8 सेंटीमीटर और व्यास इसका 2 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आर बराबर 1 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का ये जो व्यास है इसका दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर ले रहे हैं 8.5/2 यानी 85/20, छोटा करेंगे 17/4। 17/4 सेंटीमीटर ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें यहाँ पर लिख देते हैं पाई का मान 3.14 लेना है। तो एक बच्चे द्वारा इस बर्तन का ज्ञात किया हुआ आयतन कितना है, 345 सेंटीमीटर घन। अब हमको ज्ञात करना है कि ये जो 345 सेंटीमीटर घन है यही इसका आंसर आएगा कि दूसरा कुछ आएगा। तो देखिए इस बर्तन का आयतन संयुक्त पदार्थ है, मतलब दोनों पदार्थों के आयतनों का योग। तो इस गोलाकार भाग का आयतन प्लस इस बेलनाकार भाग का आयतन, ये हम लिखेंगे गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर घन, तो इसमें कैपिटल आर रखा जाएगा, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें स्मॉल एच रखेंगे, स्मॉल आर और एच रखेंगे। तो इसमें कॉमन केवल पाई है, पाई कॉमन ले लिया तो इधर बचा 4/3 कैपिटल आर का घन अब प्लस इसमें आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर और एच। तो पाई का मान यहाँ 3.14 रख दीजिए और बड़ा कोष्टक एक बना दे रहे हैं। 4/3 आर का घन मतलब 17/4 × 17/4 × 17/4 प्लस इस स्मॉल आर का मतलब 1 × 1, इसका तो 8, तो ठीक ही 8 हो गया।
तो 3.14, इसको छोटा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 17 17 17 3 बार गुणा किया 4913, अब बटे 3 4 4 का ये 48, अब प्लस ये हो गया 8। अब इसको भाग दे के दशमलव में कर लीजिए, 3.14 और 102.354 ये आया, अब प्लस ये 8, 102 में इस 8 को जोड़ देंगे 110.354 आ जाएगा। 3.14 गुणे 110.354, इसका गुणा करेंगे दोस्तों 346.51 सेंटीमीटर घन लगभग आएगा यह। तो प्रश्नानुसार बच्चे द्वारा ज्ञात किया हुआ आयतन कितना था, 345 सेंटीमीटर घन, आया कितना 346.51 सेंटीमीटर घन, थोड़ा सा अंतर है, इस प्रकार बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार संयुक्त पदार्थों का आयतन आशा है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, और इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को करते रहिए। आगे की वीडियो में हम एक घन से दूसरे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलने के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।